शिवनाथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिसे मैं 10वीं कक्षा का गणित शुरू कर रहा हूँ। 10वीं कक्षा के गणित में पहला अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, ये हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए है जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। रोज आपको गणित का एक एक वीडियो मिलेगा, दूसरे विषय का भी एक एक वीडियो मिलेगा। चलिए जानता हूँ वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्या को जानने से पहले कुछ संख्या को जानना पड़ेगा। तो पहला है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो कहता है 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 इत्यादि, डॉट डॉट लगा हुआ है, इत्यादि को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 इत्यादि को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपने देखा प्राकृत संख्या, यहाँ देखा आपने पूर्ण संख्या। देखिए अब क्या है, जब इसको आप देखिएगा ना प्राकृत संख्याएं को और पूर्ण संख्या को, तो देखिए प्राकृत संख्या में 1 है तो पूर्ण संख्या में भी 1 है, प्राकृत संख्या में 2 है तो पूर्ण संख्या में 2 है, प्राकृत संख्या में 3 है तो पूर्ण संख्या में भी 3 है, प्राकृत संख्या में 4 है तो पूर्ण संख्या में 4 है, प्राकृत संख्या में 5 है तो पूर्ण संख्या में भी 5 है। अगर प्राकृत संख्या में आगे हम बढ़ाएंगे, डॉट डॉट लगा हुआ है 6, तो यहाँ भी तो डॉट डॉट लगा हुआ है, यहाँ भी तो हम लिख सकते हैं 6 आगे। तो यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये क्यों मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ दोनों संख्या के बीच में। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। लेकिन प्रत्येक माने सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। कैसे नहीं कह सकते हैं? क्योंकि 0 देखिए आप प्राकृत संख्या में है, नहीं है। 5 से आगे बढ़िएगा तो 6 7 8 9 और 10 आएगा। ठीक है, 0 आएगा ही नहीं। और 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है अनंत तक प्राकृत संख्याएं जो है सो चली जाती है। ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, अनंत तक चली जाती है। तो क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। चलिए अब देखते हैं भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन, भिन्न या भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है। तो कहता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्ण संख्या हो लेकिन q बराबर नहीं 0 हो, उसे भिन्न संख्याएं कहते हैं। इसे गंभीरता से आप समझिए। कहता है कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्ण संख्या हो लेकिन q बराबर नहीं 0 हो। अब तो आपको समझ में आ गया प्राकृत और पूर्ण संख्या। तो कहता है क्या p और q पूर्ण संख्या हो लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। तो ये क्या है, कहता है p बटा q के रूप में लिखा जाए। तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आपने जान लिया कि तो p बटा q के रूप में, जैसे 1 बटा 2 है, इसका क्या अर्थ है, एगो रोटी है 2 आदमी खाने वाला है। इसका मतलब क्या है, एक आदमी को कितना रोटी मिलेगा, आधा रोटी मिलेगा। ठीक है। तो 1 बटा 2 को, जो 1 बटा 2 को मतलब आधा रोटी को अगर मिला दीजिएगा, एक रोटी को 2 टुकड़ा में बांटिए और दोनों टुकड़ा को जोड़ दीजिए तो 1 टुकड़ा हो जाएगा। तो 1 बटा 2 में यदि 1 बटा 2 को जोड़ते हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, चौथा नंबर देखता हूँ। कहता है पूर्ण संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। तो यहाँ देखिए डॉट डॉट लगा है, शुरू में डॉट डॉट लगा है। इसका मतलब क्या है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। इधर देखिए आगे भी डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब क्या, आगे भी बढ़ाया जा सकता है, पीछे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्राकृत संख्या में आगे और पीछे, पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण संख्या में पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो आप कहिएगा ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन सबसे बड़ी जो है पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डॉट डॉट लगा। आप कहिएगा इसमें भिन्न में क्या है, इत्यादि तो इसमें लगा है, लेकिन पीछे नहीं लगा है डॉट डॉट। देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न संख्या भी आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इस पर अभी हम ये पढ़ा नहीं रहे, हम तो वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। और ये सब चीज़ जो है आपको पहले ही जान लेना चाहिए। चलिए यहाँ पूर्णांक पे बात करता हूँ। तो सीधे चलता हूँ कि ये दोनों तरफ पूर्णांक बढ़ता है। भिन्न भी आपने देख लिया कि दोनों सबसे छोटी और सबसे बड़ी नहीं हम ज्ञात कर सकते हैं भिन्न, इसी तरह से सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपको समझनी है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या भी कहते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत नहीं कहते हैं। इधर वाले को इधर ये कहते हैं, लेकिन इस वाले को वो नहीं कहेंगे, प्रत्येक को। प्रत्येक का मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सभी का।
तो देखिए इसी तरह से है, प्राकृत और पूर्ण संख्या को हम भिन्न संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए भिन्न के p बटा q के रूप में हमको लिखना है, तो एक के बटा में यदि एक लिख देंगे, इसका मतलब क्या, एक रोटी को एक आदमी के पास में देना है तो एक ही देना है, तो एक के बट्टा में यदि हम एक लिखते हैं तो एक ही होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0/1। तो इसी तरह से ये प्राकृत पूर्ण संख्या को हम भिन्न संख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसी तरह से यहाँ हमने देख रहे हैं कि माइनस में लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए 0 भी है और 1 2 3 भी है, तो देखिए 1 2 3 भी है, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या को हम पूर्ण संख्या को तो हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। अब प्राकृत संख्या में देखिए 1 2 है 3 है, तो देखिए 1 2 3 है, प्राकृत संख्या को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे और उधर तो ये भी प्राकृत संख्या आएगा। तो मतलब हम ये आपको समझाना चाहते हैं पूर्ण संख्या में कि प्रत्येक प्राकृत मतलब सभी प्राकृत और सभी पूर्ण, प्रत्येक प्राकृत और प्रत्येक पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा क्या भिन्न संख्या, प्रत्येक भिन्न संख्या को भी कहेंगे, एक भी भिन्न संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, सॉरी हाँ पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे, पूर्णांक संख्या हम नहीं कहेंगे भिन्न संख्या को, ठीक है। भिन्न p बटा q के रूप में है, पूर्णांक p बटा q के रूप में नहीं है, धनात्मक ऋणात्मक और बिना धनात्मक तथा बिना ऋणात्मक है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया कि प्राकृत पूर्ण संख्या को भी हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या को प्राकृत या पूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि माइनस वाला संख्या न तो प्राकृत में है न ही पूर्ण संख्या में है, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्या भी समझ में आ गया। चलिए पांचवा का बात करते हैं। पांचवा हम कहता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, कहता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो लेकिन q बराबर नहीं 0 हो, ठीक है। कहता है p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक संख्या हो लेकिन q बराबर नहीं 0 हो, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 0 -1 1/2 -3/5 0/3, ठीक है। तो यहाँ देखिए भिन्न और परिमेय संख्या दोनों को कहता है p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ p और q पूर्णांक को q बराबर नहीं 0 हो, जबकि यहाँ जो है ना परिमेय संख्या में क्या होता है कि पूर्णांक के जगह पे पूर्ण के जगह पे ये भिन्न में जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन परिमेय में क्या है p और q में p q पूर्णांक हो लेकिन q बराबर नहीं 0 हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, p q में पूर्णांक और q बराबर नहीं 0 हो, तो इसका मतलब p हम ऋणात्मक पूर्णांक भी ले सकते हैं। तो देखिए -3 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन भिन्न में आप ऋणात्मक पूर्णांक नहीं ले सकते हैं। आप q में भी ऋणात्मक पूर्णांक ले सकते हैं, ठीक है। q में भी आप ऋणात्मक पूर्णांक ले सकते हैं परिमेय संख्या में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, खाली 0 को छोड़ करके। तो आप परिमेय संख्या भी समझ गए। तो अपरिमेय संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं 0 हो, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ क्या कहता है कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q बराबर नहीं 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे √2 √3 पाई, आपको पूछेगा कि पाई 10वीं कक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता रहता है बराबर कि पाई परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है या पाई वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो पाई हम देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पाई को हम अपरिमेय संख्या में देख रहे हैं। इसके बाद में डॉट लगा, यहाँ लगा है देखिए 1 2 0 1 डबल 2 को 2 है 0, फिर 1 3 को 2 है 0 इत्यादि लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 2 बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं अनंत तक बढ़ते जाएगा, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी संख्या, यहाँ से ये बार बार बढ़ रहा है उसमें, ठीक है। इस पर चर्चा 9वीं कक्षा वाले वीडियो में हम देखेंगे अपरिमेय संख्या पर। तो यहाँ क्या है, सो देखिए ये हम सभी संख्या जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम वास्तविक संख्या को जानते हैं। तो कहता है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 0 -1 1/2 -3/5 √2 पाई इत्यादि, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है कि प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब क्या, आपको अगर हम पूछेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, जी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं।
तो जब प्रत्येक परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या, तो वास्तव में ये प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, प्रत्येक भिन्न संख्या वास्तविक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम प्राकृत, पूर्ण, भिन्न, पूर्णांक, परिमेय या अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो हमने देखा ये वास्तविक संख्या के बारे में, ये बहुत जरूरी है, जानना है, समझना है। इस सारे चीज का जो है वास्तविक संख्या का जो है पढ़ाई 9वीं कक्षा में भी है, भरपूर मात्रा में है, आपको आना चाहिए। इसीलिए हमने वास्तविक संख्या जो शीर्षक, पहला अध्याय का जो शीर्षक है वो क्या है, वास्तविक संख्या। तो हमको बहुत जरूरी था वास्तविक संख्या को जानना, समझना। या आप इसे कॉपी पर लिख लीजिए ताकि बेहतर रहेगा, आपको उसे बार बार देखिएगा जब आपके कॉपी पे रहेगा। एक बार पूरा वीडियो को देखिए। यदि आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लें। आज से हम आपको गणित का तो रोज एक वीडियो बना के देंगे, आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। गणित कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।